रेलवे स्टेशन पर अचानक खिड़की से एक तेज रोशनी आती है। एक बेघर आदमी पलटता है और प्रैट को रोशनी में प्रकट होते देख चौंक जाता है। उसी समय दो बच्चे एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर उसका पर्स चुराने की कोशिश करते हैं। प्रैट महिला को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उसे लुटेरा समझ लेती है। बेघर आदमी और बुजुर्ग महिला तुरंत बताते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया है। एक पुलिस अधिकारी प्रैट से पूछती है कि क्या वह यात्रा कर रहा है। वह बताता है कि उसकी यात्रा अभी खत्म हुई है। पुलिस उसके सामान और टिकट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसे सामान नहीं चाहिए और वो ट्रेन से नहीं आया। पुलिस उसे ऊप का चश्मा उतारने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि ग्रह बहुत चमकीला है। अजीब जवाबों के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वे बेघर आदमी से पूछते हैं कि प्रैट किस गेट से निकला, तो वह बताता है कि वह किसी गेट से नहीं आया। एक महीने बाद मैनहट्टन के मनोरोग संस्थान में डॉ मार्क एर्नी के साथ थेरेपी कर रहे हैं, जो कीटाणुओं के डर से बाहर नहीं जाता। एर्नी मास्क नहीं उतारता जब तक मार्क खिड़की बंद नहीं करते और हर जगह कीटाणुओं की शिकायत करता है। फिर एक नया मरीज दूसरे अस्पताल से आता है। मार्क लैब में जाता है और एक पल के लिए प्रैट को देखता है। पुलिस ने प्रैट को मतिभ्रम के शक में अस्पताल भेजा, लेकिन सभी परीक्षण ठीक आए। बीमारी या मस्तिष्क घात के कोई लक्षण नहीं है। उसे भूलने और भ्रम की बीमारी है। वह बार बार कहता है कि वह दूसरे ग्रह से आया है, इसलिए डॉक्टरों ने उसे भारी दवाइयां दी। फिर भी कोई बदलाव नहीं है, जिससे मार्क हैरान। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला और न ही कोई गुमशुदगी रिपोर्ट उसके विवरण से मेल खाती है। पर उनकी जेब में अजीब चिन्हों वाले कागज मिले। फिर प्रैट को मार्क के ऑफिस ले जाते हैं। वह मार्क के हाव भावों पर टिप्पणी करता है। वह एक लाल सेब निकालता है, कहता है ये उसका पसंदीदा है। प्रैट कहता है वह पागल नहीं है। उसे घर की याद आती है और कहता है उसका घर केपाक्स ग्रह है, लायरा तारामंडल में 0 प्रकाश वर्ष दूर। पृथ्वी पर आने के लिए उसने प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया और तेज गति से यात्रा की। मार्क के पूछने पर कि वह इंसान क्यों दिखता है, प्रोट ने कहा कि यहाँ वो इंसान जैसा दिखता है, पर के पैक्स पर वो के पैक्सियन जैसा दिखता है। यह पहली बार नहीं है जब वो पृथ्वी पर आया है। वो बार बार आता है क्योंकि उसे उन ग्रहों के बारे में जानने की उत्सुकता है जो विकास के प्रारंभिक चरण में है। बाद में कॉमन रूम में मरीज होवी प्रैट से उसके ग्रह के बारे में पूछता है। प्रोट कुछ विवरण साझा करता है, जैसे 7 बैंगनी चंद्रमा और 2 सूर्य। इस बीच मार्क अपनी पत्नी रेचल और एटियों के पास घर लौटता है। हालांकि वह रेचल की किसी बात पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन मार्क अपने सहकर्मियों को प्रैट के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाता है। उन्हें पता चला कि वो 64 ग्रहों पर जा चुका है और 4 साल 9 महीने पहले पृथ्वी पर आया था। वह यह भी कहता है कि उसकी उम्र 337 साल है। डॉक्टर संभावित निदान पर चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता जो प्रैट को दवा से प्रतिरक्षित करे। मार्क सोचता है कि वो एलियन है और लोग हंसते हैं। अगले सत्र में प्रैट छिलक ए सहित केला खाता है। मार्क पैक्सियन शिशुओं के बारे में पूछता है तो प्रैट कहता है कि उनकी प्रजनन प्रक्रिया दर्दनाक होती है। वो अपनी नोटबुक में जगहों का रिकॉर्ड लिखता है। सत्र के बाद प्रैट कॉमन रूम लौटता है और सभी मरीजों को नाम से नमस्ते कहता है। बेस जवाब नहीं देती। एर्न ई बताता है कि वह किसी से बात नहीं करती, डरती है कि उसके मुंह से धुआं निकलेगा। उसे बचपन में संस्थान लाए आ गया था जब उसने घर जलाया। हालांकि हॉवी कहता है कि यह बिजली की आग थी। इस बीच डोरिस नर्स पर चिल्लाती है और उसके चेहरे पर खाना फेंकती है क्योंकि उसने उसे बाहर आने को कहा था, जबकि वह कभी कमरे से नहीं निकलती। प्रैट देखता है कि उसकी मेज 2 लोगों के लिए सजी है, तो वह पूछता है कि वो शामिल हो सकता है। डोरिस उसे सज्जन कहती है, बाल और मेकअप ठीक करती है और कबूलती है कि वह 11 साल से इंतजार कर रही है। लैब में एक डॉक्टर मार्क को प्रैट के टेस्ट के नतीजे बताता है। उसे सफेद रोशनी के प्रति संवेदनशीलता है और वह पराबैंगनी किरणें देख सकता है। अगले सेशन में मार्क लाइटें और ब्लाइंड्स बंद कर देता है, जिससे प्रैट धूप का चश्मा उतार देता है। मार्क उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। प्रैट बताता है कि उसके ग्रह पर बच्चों की परवरिश सब मिलकर करते हैं। वहां न परिवार है, न शादी, न सरकार, न कानून। गलत काम करने वालों को वे सजा नहीं देते क्योंकि आंख के बदले आंख की नीति मूर्खतापूर्ण मानी जाती है। एक पारिवारिक बैठक में मार्क अपने बहनोई स्टीव से बात करता है, जो खगोल शास्त्री है। वह उससे कुछ कठिन सवाल पूछता है ताकि प्रैट की कहानी को चुनौती दे सके। थोड़ी देर बाद एक नर्स मार्क को बताती है कि हॉवी घंटों से खिड़की पर है। मार्क जांच करता है। हॉवी कहता है कि वह खुशी की नीली चिड़िया खोज रहा है। वह कहता है कि प्रैट ने उसे 3 कामों में से पहला करने को कहा। अगर वह कर लेता है तो ठीक हो जाएगा। मार्क खिड़की से बाहर देखता है और हैरान होता है कि प्रैट ने एर्नी को बगीचे में ला दिया है। वह बाहर आता है और प्रैट को आज में दखल देने पर डांटता है। कहता है कि प्रैट मरीज है और वह डॉक्टर है। प्रैट को आश्चर्य होता है कि मार्क ने अब तक किसी को ठीक क्यों नहीं किया और वह उन्हें खगोल विज्ञान के सवालों के जवाबों आले कुछ कागज दे देता है। स्टीव को सारे जवाब मिलते हैं और वह पढ़कर हैरान रह जाता है क्योंकि प्रैट ऐसी बातें जानता है जो एक साधारण शौकिया भी नहीं जान सकता। वह मार्क को फोन करके बताता है और मार्क पूछता है कि क्या कोई खगोल भौतिक विज्ञान गायब है, लेकिन स्टीव को पता नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं मार्क प्रैट के मामले में उलझता और निराश होता जाता है। वह घर पर इस पर काम करता है और परिवार की अनदेखी करता है। एक शाम मार्क प्रैट उसे वेधशाला ले जाता है। वैज्ञानिक उससे कई सवाल करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वह प्रकाश में कैसे यात्रा करता है। प्रैट पलक झपकाकर कहता है कि वह गया और लौट आया। वैज्ञानिक उसे गंभीरता से नहीं लेते और सवाल पूछते हैं। इसलिए प्रैट ने अपने उपकरणों का उपयोग कर
विभिन्न सौर प्रणालियों का मानचित्र तैयार किया और कुछ समीकरण जोड़े, जिससे कुछ खगोल विज्ञान की समस्याएं हल हो गई जिन्हें मनुष्य समझ नहीं पाए थे। सब हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे कि उसे ये कैसे पता चला। संस्थान में हॉवी ब्लूबर्ड को देखता है और खुशी से चिल्लाता है। वह मरीजों और कर्मचारियों को इकट्ठा करता है और खिड़की के आसपास भीड़ जमा हो जाती है। मार्क शोर देखता है और हैरान होता है कि डोरिस भी पक्षी देखने आई है। शाम को बेस प्रेट से मिलती है और कहती है कि वह ब्लूबर्ड है। कुछ समय बाद सेल प्रेट से हल्के ढंग से यात्रा करना सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि वह वहां से जाना चाहता है। उसने 15 साल एक प्रमुख होटल में दरबान के रूप में काम किया था और एक दिन उसे हर जगह भयानक गंध आने लगी। उसे संस्थान भेज दिया गया और वह 10 साल से वहीं है। प्रेट पहला व्यक्ति है जिससे बदबू नहीं आती। ये सेल को लगता है कि जब प्रेट उसे अपने ग्रह की खुशबू की कहानियां सुनाता है तो वह उसकी मदद कर सकता है। सेल कहता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन प्रेट साफ करता है कि वह सिर्फ एक व्यक्ति को ले जा सकता है। मार्क को पता चलता है कि हर मरीज सोचता है कि वह के पैक्स जा रहा है। प्रेट आश्वस्त करता है कि उसने सभी को बता दिया है कि वह सिर्फ एक को ही ले जाएगा और घोषणा करता है कि वह 27 जुलाई को 5:51 पर जा रहा है। सुरक्षा कारणों से उसने यही तारीख चुनी। उस रात मार्क अचानक जाग जाता है। अपने परिवार की परवाह किए बिना वह अपने कार्यालय की ओर दौड़ता है और प्रेट के सत्रों की रिकॉर्डिंग देखता है। उसने कहा कि वह 4 साल 9 महीने 3 दिन पहले धरती पर आया। मार्क ने हिसाब लगाया, पुष्टि कर की 27 जुलाई 5वां साल होगा। इसलिए प्रेट उस दिन जाना चाहता है। उसका मानना है कि उस दिन उसके साथ कोई दर्दनाक घटना हुई होगी। रेचल उसे काम के लिए डांटती है और गुस्से में ऑफिस छोड़ देती है। 4 जुलाई को मार्क के परिवार का जमावड़ा होता है और वह प्रेट को बुलाता है। प्रेट तुरंत परिवार के कुत्ते से दोस्ती कर लेता है, जो पहले किसी को पसंद नहीं करता था। वह कुत्ते की बातों का अनुवाद करता है ताकि बच्चे अच्छा व्यवहार कर सकें। दोपहर के भोजन में उसके लिए खास शाकाहारी व्यंजन होता है क्योंकि वह मांस नहीं खाता। प्रेट मजे करता है और कुछ तस्वीरें देखकर जानता है कि मार्क के पहली शादी से एक बेटा है जो अब बात नहीं करता। वह रेचल से कहता है कि उसके ग्रह पर परिवार नहीं है और उसे लगता है कि वो कुछ जरूरी खो रहा है। प्रेट झूले पर बैठी लड़की की मदद करता है जबकि बच्चे स्प्रिंकलर चालू कर देते हैं और शोर से प्रोट जाता है। लड़की उसे खेलने के लिए कहती है, लेकिन प्रोट उसे खींचकर कहता है कि पानी में नहीं जाना चाहिए। जैसे ही परिवार के पुरुष प्रेट को पकड़ने दौड़ते हैं, रेचल अपनी बेटी को ले जाती है। नर्स शामक दवा तैयार करती है पर प्रेट शांत हो जाता है। स्प्रिंकलर बंद करते समय वह एप्पल पाई का जिक्र करता है और मेज की तरफ ऐसे जाता है जैसे कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मार्क अपने बॉस को समझाता है कि यह सब दुर्घटना थी और प्रेट खतरनाक नहीं है। वह मानता है कि पानी ने दर्दनाक याद ताजा की होगी और रिग्रेशन एक्सरसाइज करना चाहता है। यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे लगता है कि उसका समय खत्म हो रहा है। मार्क प्रेट को ढूंढ लाता है और मरीज बताते हैं कि वह कुछ देशों की यात्रा पर गया है। डॉक्टरों की टीम तब घबरा जाती है जब प्रेट इमारत में नहीं मिलता, इसलिए वे अधिकारियों को फोन करते हैं। 3 रात बाद मार्क आश्रय स्थलों पर फोन करता है पर कोई फायदा नहीं और वह अपनी मेज पर सो जाता है। अगली सुबह मार्क खिड़की से बाहर देखता है और प्रेट को पेड़ पर आराम करते पाता है। प्रेट कहता है कि उसने कई देशों की यात्रा की है और जाने की घोषणा की थी। जब मार्क सम्मोहन का जिक्र करता है तो प्रेट मना कर देता है, लेकिन मार्क कहता है कि वरना उसके वरिष्ठ उसे बेहोशी की दवा देंगे। बाकी डॉक्टर खिड़क इसे देख रहे होते हैं। मार्क प्रेट को सम्मोहित करता है और उसके बचपन की घटनाओं के बारे में पूछता है। प्रेट को अपने दोस्त के पिता का अंतिम संस्कार याद है पर नाम नहीं। वह पिता उसी बूचड़ खाने में घायल हुआ था जहां वह काम करता था और फिर उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन प्रेट जगह बताने से मना कर देता है। उसे बेचैनी हो रही है और उसका ई नाड़ी तेज हो जाती है। मार्क याद ताजा करने के लिए सवाल पूछता है और प्रेट शांत हो जाता है। वह बताता है कि वह और उसका दोस्त पिता की दूरबीन से तारों को देखते थे और वो अब भी कहता है कि वो एक एलियन है। प्रेट के सबसे अच्छे दोस्त की तबीयत अब ठीक नहीं है, इसलिए वो वापस आ गया है। जब मार्क देखता है कि मरीज को फिर बेचैनी हो रही है तो वह उसे जगाने का फैसला करता है और प्रेट को पता नहीं चलता कि सम्मोहन पहले ही हो चुका है। इसके बाद मार्क अपनी सेक्रेटरी से ग्रामीण इलाकों में साफ रात के आसमान वाले बूचड़खानों की तलाश करने को कहता है। इस बीच मरीज बहस कर रहे हैं कि प्रेट के साथ कौन जाएगा। हॉवी सुझाव देता है कि उन्हें एक निबंध लिखना होगा कि क्यों चुना जाना चाहिए और प्रेट सहमत होता है उन्हें पढ़ने के लिए। जल्द ही प्रेट फिर से सम्मोहित होने के लिए तैयार होता है। वह सोचता है कि वह 1985 में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ है, लेकिन नाम बताने से इनकार करता है। मार्क उसे पीट बुलाने का फैसला करता है। उस समय पीट 17 साल का था और प्रेट 175 साल का। पीट की सारा नाम की गर्भवती प्रेमिका थी और वह भविष्य को लेकर घबराया हुआ था। प्रेट फिर असहज होता है तो मार्क दूसरी याद मांगता है। 1991 में प्रेट पीट से मिलने आया जो बूचड़ खाने में काम करता था और सारा से शादी कर चुका था। फिर मार्क को एर्नी से अस्पताल में मिलने बोल आया जाता है क्योंकि होवी ने उसे सोते समय मारने की कोशिश की थी। मार्क चिंतित है, लेकिन एर्नी कहता है कि वह ठीक है, यह बहुत अच्छा था। होवी ने गला घोंटा तो उसकी सांस रुक गई। फिर होवी उसे अस्पताल लाया और बचा लिया जिंदगी। जब एर्नी को होश आया तो उसने समझा कि मरना आपके बस में नहीं, इसलिए डरना जिंदगी की बर्बादी है। अब एर्नी अच्छा महसूस कर रहा है और जोखिम भरे काम करने को तैयार है। फिर मार्क हॉवी एर्नी की जांच करता है और सोचता है कि उसने एर्नी को ठीक कर दिया है। वो कहता है कि प्रेट की तरफ से ये उसका दूसरा काम था और उसे ठीक होने के लिए बस एक और काम चाहिए। अगले दिन मार्क पीआरटी को सम्मोहित करता है और तारीख बताता है 27 जुलाई 1996। प्रेट कहता है कि वो केप एक्स पर है, लेकिन उसे पीठ में कुछ गड़बड़ लगती है,
इसलिए वो तुरंत पृथ्वी पर आता है। वह पीट को खुद को मिटाने के लिए नदी में कूदते हुए पाता है, लेकिन प्रैट कुछ बट आने से मना कर देता है। उसकी धड़कनें रुकने लगती हैं, फिर भी मार्क उसे जगाने से मना करता है क्योंकि वह जवाब चाहता है। अचानक प्रैट मार्क को धक्का देता है और वह बुरी तरह टूट जाता है। नर्सें उसे बेहोश करने दौड़ती हैं, पर मार्क रोकता है और ध्यान से प्रैट को जगाता है। घटना में प्रैट की जेब से कुछ गिरता है। मार्क उठाता है। घर लौटते मार्क देखता है कि उसकी जेब में प्रैट की पेंसिल है। उस पर 505 और साल्वा लिखा है। वो पे फोन पर कॉल करता है और पुष्टि करता है कि 505 न्यू मैक्सिको का कोड है। साल्वा का मतलब साल्वेशन आर्मी समझने के बाद वह सचिव के शोध से जोड़ने के लिए ऑफिस लौटा है। वह नदी, बूचड़खाना और साल्वेशन आर्मी वाली जगह खोजता है। 27 जुलाई 1996 की खबरों में ग्वाडालूप काउंटी का पता चलता है। वह पढ़ता है कि रॉबर्ट पोर्टर नामक व्यक्ति डूब गया। मार्क तुरंत ग्वाडालूप काउंटी पहुंचकर शेरिफ से पूछताछ करता है। रॉबर्ट होशियार और दयालु था। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शहर के बाहर रहता था। शेरिफ मार्क रॉबर्ट को उसके पुराने घर ले जाता है और बताता है कि क्या हुआ। एक अपराधी घर में घुस आया, रॉबर्ट की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। रॉबर्ट जब काम से घर आया तो उसने अपने प्रियजनों के शव देखे और टूट गया। उसने अपराधी की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। बाहर मार्क को बगीचे में स्प्रिंकलर और झूला दिखता है। वह सोचता है कि रॉबर्ट वहां खून से सने हाथ धो रहा था। फिर शेरिफ मार्क को नदी किनारे ले जाकर बताता है कि रॉबर्ट के कपड़े कहां मिले था। उन्हें लगता है उसने खुद को मारा, पर लाश नहीं मिली। 27 जुलाई को मरीज निबंध इकट्ठा कर प्रैट को अलविदा कहने के लिए पार्टी करते हैं। मार्क उसे आखिरी ड्रिंक के लिए ऑफिस बुलाता है। प्रैट कहता है कि केपेक्स पर कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन धरती पर लोग उसकी कमी महसूस करेंगे। वह मार्क से कहता है कि अपने बेटे को बुलाकर सब ठीक कर ले। फिर मार्क उसे हाई स्कूल की सालाना किताब दिखाता है जिसमें रॉबर्ट पोर्टर की तस्वीर है और पुष्टि करता है कि वे एक जैसे दिखते हैं। जब मार्क कहता है कि वे एक ही व्यक्ति है तो प्रैट इनकार करता है और कहता है कि रॉबर्ट के बाद उसका ध्यान रखे। फिर प्रैट पार्टी में शामिल हो जाता है। सैल जानना चाहता है कि चुना कौन है। प्रैट कहता है कि जल्दी सोने पर अंक मिले घे तो सभी भाग जाते हैं। बाहर जाते हुए बेस अपना निबंध मेज पर गिरा देती। हॉवी आखिरी काम पूछता है तो प्रैट उसे रुकने और तैयार रहने को कहता है। फिर हॉवी निबंध दे देता है और प्रैट बेस के कागजों को ढेर में डाल देता है। इस दौरान मार्क राहिल से मिलता है जो उसके लिए खाना लाई है। वह आभारी है और अच्छा पति बनने की कोशिश करता है। आधी रात को शहर की रोशनियां टिमटिमाती हैं। कुछ घंटों बाद मार्क को एहसास होता है कि वह देर तक सोया और लगभग 5:51 हो गए हैं। वह नीचे दौड़ता है और देखता है कि सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। उसे एहसास होता है कि प्रैट ने सूर्योदय का समय चुना था। अपने कमरे में प्रैट चश्मा उतारता है और खिड़की देखता है। दरवाजे पर खड़ी नर्स ने देखा कि वह हिल रहा है, लेकिन तभी सुरक्षा कैमरे बंद हो जाते हैं। जब मार्क कमरे में आता है, प्रैट नहीं दिखता। करीब से देखने पर बिस्तर के नीचे उसका बेहोश शरीर मिलता है। नर्सें स्ट्रेचर पर उसे ले जाती हैं और बाकी मरीज उलझन में हैं क्योंकि प्रैट नहीं दिखता। एर्नी कहता है कि प्रैट चला गया है और समूह को पता चलता है कि बेस गायब है। वे उसके कमरे में दौड़े और बिस्तर पर उसका निबंध पाया। हॉवी पढ़कर पुष्टि करती है कि वही चुना गया है और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा कोई घर नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मार्क रॉबर्ट का कैटेटोनिक शरीर संभालता रहता है क्योंकि प्रैट ने ऐसा कहा था। वह आदमी जिंदा है पर न हिलता है न बोलता है। प्रैट एक एलियन था जिसने दोस्त के आत्मविलोपन के बाद उसका शरीर पृथ्वी पर आने के लिए लिया था। रॉबर्ट का व्यक्तित्व तब सामने आया जब स्प्रिंकलर और सम्मोहन से आघात शुरू हुआ। प्रैट ने कहा कि पैक्स में वह सिर्फ एक को ले जा सकता है क्योंकि उसे नए शरीर की जरूरत थी। मार्क रॉबर्ट को बताता है कि उसकी वजह से सभी मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है और यह भी कि बेस कभी नहीं मिली। काम के बाद मार्क स्टेशन जाता है और आखिरकार अपने बेटे से मिलने की हिम्मत जुटा पाता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।